गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी काव्य के 5th चैप्टर सुमित्रानंदन पंत को पढ़ने वाले हैं और आपकी पाठ्य पुस्तक में सुमित्रानंदन पंत की 2 कविताएं संकलित हैं। पहली कविता है चींटी, जो कि उनकी रचना युगवाणी से ली गई है, और जो उनकी दूसरी कविता है वो है चंद्रलोक में प्रथम बार। तो आज हम इनकी पहली कविता चींटी को पढ़ने वाले हैं। चींटी इनके काव्य संग्रह युगवाणी से ली गई एक छोटी सी कविता है, जिसमें चींटी के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत जी ने मनुष्य को कर्मशील बनने का संदेश दिया है। इस कविता में पंत जी ने चींटी की कर्मशीलता का, उसकी श्रमशीलता का वर्णन किया है और मनुष्य को भी चींटी जैसे छोटे प्राणी से भी सीख लेकर के कर्मशील बनने का संदेश दिया है। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा। पंत जी कहते हैं, क्या तुमने कभी चींटी को देखा, अर्थात चींटी जैसे लघु प्राणी को देखा है? क्या कभी तुमने चींटी को देखा है? वह एक सरल अर्थात सीधी, विरल अर्थात पतली, काली रेखा और काली रेखा के समान प्रतीत होती है। पंत जी कहते हैं कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा है? वास्तव में वह एक सरल यानी सीधी, पतली और काली रेखा के समान प्रतीत होती है। तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। वह चलती है लघुपद अर्थात अपने छोटे छोटे पैरों को, पल पल अर्थात निरंतर, मिलजुल अर्थात मिला जुला करके। वह अपने छोटे छोटे पैरों को प्रतिपल मिला जुला करके इस प्रकार से चलती है मानो तम के तागे सी जो हिलडुल। मानो तम यानी कोई काला, अंधकार जैसा काला, तागे यानी धागा हो जो हिल डुल रहा हो। पंत जी कहते हैं, क्या तुमने कभी चींटी को देखा है? वह एक सीधी, पतली और काली रेखा के समान प्रतीत होती है। वह अपने छोटे छोटे पैरों को मिला करके निरंतर ऐसे चलती रहती है मानो कोई काला धागा हो जो हिल डुल रहा हो। वह है पिपीलिका पात, देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरत। वह है पिपीलिका पात। पंत जी कहते हैं, क्या तुमने कभी पिपीलिका अर्थात चींटियों की पाती अर्थात पंक्ति को देखा है? क्या तुमने कभी चींटियों की इस पंक्ति को देखा है? देखो ना यानी उसे कभी ध्यान से देखो, उसे गौर से ध्यानपूर्वक देखो। किस भांति काम करती वह सतत, वह किस तरह से अपने काम को सतत अर्थात निरंतर करती रहती है। वो सभी चींटियाँ जो एक पंक्ति में हैं, वो किस तरह से अपने कार्य को निरंतर करती रहती हैं, किस तरह से लगातार अपने कार्य में लगी रहती हैं। कण 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 के चुनती अविरत, और अपने भोजन के लिए कण कण को चुनती रहती हैं, अविरत अर्थात बिना रुके हुए, और बिना रुके हुए, बिना विश्राम किए हुए वे कण कण करके अपने भोजन के कण की यानी तिनकी को चुनती रहती हैं। पंत जी कहते हैं कि मनुष्य को भी इन चींटियों के समान ही कर्मशील बनना चाहिए, श्रमजीवी बनना चाहिए। पंत जी कहते हैं, क्या तुमने कभी चींटी को देखा है? वो एक सीधी, पतली और काली रेखा के समान प्रतीत होती है। वो अपने छोटे छोटे पैरों को निरंतर मिला करके चलती है, जिससे वो काले धागे के समान हिलती डुलती प्रतीत होती है। वो जो पिपीलिका पात अर्थात चींटियों की जो पंक्ति है, क्या तुमने उसे कभी देखा है? उससे कभी ध्यानपूर्वक देखना कि वह कैसे अपने कार्य को निरंतर करती रहती है और अपने भोजन के लिए कण कण को लगातार बिना रुके हुए चुनती रहती है। आगे की कविता में पंत जी हैं, वो चींटियों के गुणों पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जो चींटी है वो बहुत ही मेहनती, बहुत ही परिश्रमी प्राणी है। वो गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। वो गायों को चराती है, यानी चींटियों के समाज में भी अपनी गायें होती हैं, वो उन गायों को चराती है, उन्हें धूप खिलाती है, बच्चों की निगरानी करती और अपने बच्चों की देखभाल भी करती है। लड़ती, अरि से तनिक न डरती, अरि अर्थात शत्रुओं से, और उनकी निगरानी करते हुए वो लड़ती भी है, लेकिन अपने शत्रुओं से ज़रा भी नहीं डरती है। दल के दल सेना संवारती, और अपनी सेनाओं के जो दल हैं उनका संचालन भी करती है, उसे संवारती भी है। घर आंगन जनपद बुहारती, अपने घर
आंगन और रास्तों को भी वो बुहारती है, रास्तों को साफ भी करती है। पंत जी कहते हैं कि चींटियाँ अत्यंत परिश्रमी जीव हैं। वो अपनी गायों को चराती हैं, उन्हें धूप खिलाती हैं, अपने बच्चों की निगरानी भी करती हैं और उनकी निगरानी के लिए वो शत्रुओं से लड़ती भी हैं और उनसे तनिक भी नहीं डरती हैं। वो अपनी सेनाओं का भी सम्यक संचालन करती हैं, सेनाओं के दलों को भी संवारती हैं, अपने घर, आंगन और रास्तों को भी बुहारती हैं, यानी अपने घर, आंगन और रास्तों की सफाई भी करती हैं। आगे की कविता में पंत जी चींटी के गुणों पर प्रकाश डालते हुए उसे एक सामाजिक प्राणी कहते हैं। सामाजिक अर्थात समाज में, सबके बीच में रहने वाला एक प्राणी जो नियमों से बंधा हुआ होता है। चींटी है सामाजिक प्राणी, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। पंत जी कहते हैं चींटी एक सामाजिक प्राणी अर्थात समाज में रहने वाला जीव है। वो श्रमजीवी है अर्थात वो बहुत ही मेहनती जीव है। वह सुनागरिक और वह नियमों को सही तरह से निभाने वाला, नियमों का पालन करने वाला एक अच्छा नागरिक भी है। अर्थात वो श्रमजीवी भी है और उसमें एक अच्छे नागरिक के गुण भी विद्यमान हैं। देखा चींटी को, क्या तुमने उस चींटी को देखा है? क्वेश्चन मार्क, यानी तुमने उस चींटी को कभी देखा है। देखने का मतलब है ध्यानपूर्वक देखा है। उसके जी को, और उसके जी अर्थात उसके साहस को क्या तुमने कभी देखा है कि वह कितनी अधिक साहसी है? अर्थात जितना बड़ा उसका शरीर है वह उससे कई गुना अधिक साहसी है। भूरे बालों की सी कतरन, और उसका जो शरीर है वो भूरे भूरे बालों की कतरन के समान छोटा सा दिखाई देता है। छिपा नहीं उसका छोटापन, और उसका जो छोटापन है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि संसार में यदि किसी को तुलना करनी होती है किसी छोटी वस्तु की तो वो चींटी के समान ही कहते हैं। तो किसी का उसका छोटापन किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, परंतु वह संपूर्ण पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती रहती है। वह सभी पृथ्वी के सभी स्थानों पर बिना डरे हुए विचरण करती रहती है। श्रम में तन्मय, और श्रम में तन्मय अर्थात लगी रहती है। वह परिश्रम में, वह मेहनत में लगी रहती है, अपने काम में वह तन्मय रहती है। वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह जीवन की चिंगी अर्थात चिंगारी है, अक्षय अर्थात कभी न नष्ट होने वाली। वास्तव में वह जीवन की कभी न नष्ट होने वाली चिंगारी के समान है। पंत जी कहते हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी अर्थात समाज के बीच में रहने वाला जीव है। वह अत्यंत श्रमशील प्राणी है और उसमें एक अच्छे नागरिक के समस्त गुण भी विद्यमान हैं। क्या तुमने कभी इस चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है? और क्या तुमने उसके शरीर की तुलना में उसके अपार साहस को भी देखा है? वो एक भूरे बालों की सी छोटी सी कतरन मालूम पड़ती है और उसका जो छोटापन है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, परंतु फिर भी इतना सब होने के बाद भी वो पूरी पृथ्वी पर, इस बड़ी सी पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती रहती है और श्रम अर्थात परिश्रम में तन्मय रहती है, लगी रहती है। वह जीवन की कभी ना खत्म होने वाली चिंगारी के समान है। मनुष्य को भी उससे जिजीविषा की और कर्मठता की सीख लेनी चाहिए। वह भी क्या देही है तुलसी, वह एक छोटी सी देही अर्थात छोटे से शरीर को धारण करने वाली प्राणी है। तुलसी जो तिल के समान होता है, उसका जो शरीर है वो तिल के समान अत्यंत छोटा है। प्राणों की रिलमिल, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, वह प्राणों की रिलमिल के समान, झिलमिल के समान दिखाई देती है, जिसका तात्पर्य ये है कि वह छोटी भले ही चाहे जितनी है, लेकिन वह प्राणों की एक जलती हुई झिलमिल सी चिंगारी के समान है। दिन भर में वह मीलों चलती, वह दिन भर में मीलों चल डालती है। जब हम चींटी को देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं जा रही होती है, कभी भी वो हमें बैठी दिखाई नहीं देती। तो दिन भर वह मीलों का सफ़र तय कर डालती है। अथक, वह बिना थके हुए कार्य से कभी ना टलती, अपने कार्य से कभी भी मुकरती नहीं है, अपने कार्य को कभी भी टाला नहीं करती है। मनुष्य को भी इसी प्रकार से अपने कार्य को न टालने की सीख लेनी चाहिए। पंत जी कहते हैं कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा है? वह कैसे शरीर को धारण करती है? उसका शरीर तो तिल के समान अत्यंत छोटा है, लेकिन वह प्राणों की एक जलती हुई चिंगारी या जलती हुई ज्योति के समान दिखाई देती है। झिलमिल अर्थात ज्योति के समान, रिलमिल अर्थात जलती हुई, वह प्राणों की जलती हुई ज्योति के समान प्रतीत होती है। वह दिन भर में मीलों का सफ़र तय कर डालती है, लेकिन कभी भी थकती नहीं है और कभी भी अपने कार्य को टाला नहीं करती है। इस प्रकार से जो चींटी है वो गुणों से युक्त, कर्मशील, कर्मठ
और श्रमशील प्राणी है।